सॉरी सर, रॉबर्ट ने डर कर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे विशाल से क्या बात करनी चाहिए। रात भर से मैं जेल में हूँ। अगर दादू ने मुझे नहीं निकलवाया होता तो मैं। विशाल गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। उसने रॉबर्ट को घूरते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था सर, सच में आई डोंट नो एनीथिंग। जिसने भी आपके साथ ये किया है वो जरूर बहुत पावरफुल है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है सर कि वो है कौन। रॉबर्ट ने घबरा कर कहा। उसकी बात सुनकर विशाल भी सोच में पड़ गया था। उसे डर था कि अगर ये खबर अविनाश तक पहुंच गई तो अच्छा नहीं होगा। उन दोनों का रिश्ता पहले से ही कुछ खास नहीं था। विशाल को पता था कि अगर उसकी वजह से फैमिली की रेपुटेशन पर जरा सी भी आंच आई तो अविनाश बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने कुछ सोचा और तुरंत अपनी टोन को सॉफ्ट करते हुए कहा, रॉबर्ट, जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहता, फॉरगेट इट। वैसे नव्या कहाँ है? वो आज ऑफिस ही नहीं आई सर, बट मैंने सुना है कि आज रोहन का कोई फोटोशूट है तो वो शायद वहीं पर जाएगी डायरेक्टली। फॉरगेट अबाउट हर, उससे तो मैं आराम से निपटूंगा। वैसे भी कल बहुत कुछ अधूरा रह गया। विशाल ने कल रात वाली नव्या को इमेजिन करते हुए कहा। रॉबर्ट अंदर ही अंदर डरा हुआ था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि नव्या को हासिल करना अब इतना आसान नहीं होगा। उधर नव्या और रोहन ड्रीम मैगजीन के स्टूडियो में पहुंच गए थे। फोटोग्राफर पहले से ही वहां पर वेट कर रहा था। जैसे ही उसकी टीम ने नव्या और रोहन को देखा वो तुरंत आगे आई। नव्या, रोहन, हाय, वेलकम टू अवर स्टूडियो। रोहन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से फोटोग्राफर और बाकी लोग भी उसके साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। नव्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया क्योंकि वो अब भी वीक फील कर रही थी। वहीं रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी हेजिटेशन थी। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द फोटोशूट। आज हम एक थीमेटिक फोटोशूट करेंगे जिसकी थीम है फूड। ये फोटोशूट कंट्री के बिगेस्ट होटल फ्रेंचाइज के लिए हो रहा है, जिसमें हमारी टैगलाइन है गुड फूड गुड मूड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फोटोग्राफर ने कहा। यस, नव्या ने तुरंत हामी भर दी। तो रोहन के साथ एक और मॉडल होगी, कुछ और लोग होंगे, प्रॉप्स होंगे, होटल का माहौल होगा। फोटोग्राफर ने सब कुछ डिटेल में समझाया। उसके तुरंत बाद मेकअप आर्टिस्ट आए और रोहन को तैयार करने में लग गए। आज उसे एक बहुत बड़े शेफ का लुक चाहिए था। कुछ ही देर में सब कुछ रेडी हो गया। फीमेल मॉडल जोया भी रेडी थी। जैसे ही फोटोशूट शुरू हुआ, फोटोग्राफर को लगा कि रोहन के अंदर कुछ तो कमी है। उसके एटीट्यूड में वो क्लास कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। ऊपर से जोया के साथ उसकी ट्यूनिंग भी मैच नहीं हो रही थी। कुछ देर में ही फोटोग्राफर समझ गया था कि रोहन को ब्रेक की जरूरत है। लेट्स टेक अ ब्रेक, पीपल आर लुकिंग टायर्ड, फोटोग्राफर ने कहा। ब्रेक लेते ही उसने नव्या से कहा, नव्या जी, ये क्या हो रहा है? आपको तो पता है कि हमारे स्टूडियो का स्केड्यूल कितना पैक्ड रहता है। हमें ये शूट आज ही खत्म करना है। प्लीज कुछ भी करके रोहन से परफॉर्म करवाइए। नव्या तुरंत रोहन के पास गई और उससे कहा, रोहन, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। दोनों साइड में आ गए जहां उन्हें कोई नहीं सुन सकता था। मैम, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मुझे। रोहन अपनी बात कह ही रहा था कि तभी नव्या ने कहा, रोहन, आई डोंट वांट टू लिसन, यू जस्ट फॉलो मी। इतना कहकर नव्या रोहन को सीधे चेंजिंग रूम में लेकर गई। कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि रोहन की प्रॉब्लम क्या है। उसने तुरंत मेकअप आर्टिस्ट से कहा, इसका मेकअप फ्रेश कीजिए, आई एम कमिंग। इतना कहकर नव्या चेंजिंग रूम से बाहर आई और जोया से कुछ बात करने लगी। रोहन दूर से देख रहा था कि नव्या उसे कुछ समझा रही थी। जोया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला रही थी। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नव्या वापस आई और रोहन के टचअप के बाद उसने कहा, हेल्प मी इन गेटिंग रेडी। जोया की जगह अब मैं तुम्हारे साथ शूट करूंगी। ये सुनकर रोहन के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैरान रह गए थे। मैम, ये आप क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।